हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना, और जैसा आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी हमारा आवास। मैंने कल बच्चों आपको इसी चैप्टर से संबंधित कि पृथ्वी की आंतरिक स्थिति के बारे में, हमने सेलों के बारे में, परत इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा। कुछ हमने पिछले जो आपका चैप्टर था उसके विषय में हमने चीज़ों को इसमें लिंक करके पढ़ा। मैंने एक छोटा सा होमवर्क के रूप में आपको प्रश्न दिया था, सेल क्या होते हैं इससे संबंधित, या सेल क्या है, सेल कैसे वर्क करते हैं, इन सब चीज़ों पर काम करने के लिए कहा था आपसे। कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने काम किया है, एक बार हाथ खड़ा कीजिए। सभी बच्चों ने किया है, चलिए बहुत बढ़िया। तो हम चलते हैं सीधा आप डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, ध्यान देना है आपको, और ये भी देखना है कि सेल क्या है। ठीक है, चलिए इस पर हम लोग आपका एक एक करके जो है सारे लोग बात करने वाले हैं और इसी को हम लोग देख लेंगे सेल क्या होते हैं और जानेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए, सेल के निम्नलिखित उपयोग हैं। कैसे हैं? निम्नलिखित उपयोग है। नंबर 1, उनका ईंधन की तरह उपयोग होता है। नंबर 2, उनका उद्योगों में उपयोग होता है। नंबर 3, उनका दवाइयों के निर्माण में उपयोग होता है। क्या होता है? दवाई का जो आपका निर्माण है उनमें होता है। नंबर 4 को देखिए, उनका उर्वरकों के निर्माण में होता है। इसको कॉपी करें, फिर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न कि सेलों के निम्नलिखित उपयोग। एक बार फिर देख लीजिए कि हम सेलों का कहाँ उपयोग करते हैं। सबसे पहले इनका उपयोग क्या होता है? ईंधन की तरह होता है। कैसे करते हैं हम? जैसे ईंधन होते हैं उनमें हम इनका प्रयोग करते हैं। दूसरा, अगर आप इसको देखोगे तो दूसरा हमको साफ स्पष्ट दिखाई देगा। इनका उपयोग कहाँ मिलेगा आपको? उद्योग में उपयोग होगा। कि जो उद्योग हैं उनमें क्या करेंगे, ये लोग आपका उपयोग करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? जी बच्चों। और तीसरा है इनका दवाई, यानी कि जो आपका फार्मा कंपनी है, मेडिकल है, जो लाइन है उसमें प्रयोग होता है। और इनका उर्वरक, जो आप उर्वरक में जितने भी आपके पेस्टिसाइड्स बनते हो, चाहे चाहे आपके और जो आपके रासायनिक उर्वरक हैं ये सब बनते हो, इनको क्या करना है आपका, हमको देखना है। तो जल्दी से इसको कॉपी करिए ताकि हम लोग क्या हो सके, नए प्रश्न की तरफ हम लोग आपका बढ़ सके। तब तक किया आपने?
इसको करिए। फिर अगला प्रश्न होगा, कायांतरित सेल क्या होते हैं? कायांतरित सेल क्या होते हैं, ये हमको देखना है। हो गया बच्चों? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं और अगले प्रश्न पर क्या करते हैं, इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन है, कायांतरित सेल क्या है? क्या कह रहे हैं कि कायांतरित सेल क्या है? देखिए, आग्नेय एवं अवसादी सेलें उच्च ताप एवं दाब के कारण जिस प्रकार की सेलों में परिवर्तित होते हैं, उन्हें कायांतरित सेल कहते हैं। कॉपी करें, आगे बढ़ेंगे बच्चों इसी क्रम में। करिए करिए बच्चों, कॉपी करें फटाफट, ताकि हम चैप्टर को और जो इसमें प्रश्न है महत्वपूर्ण, अब उनको कर सकें। कर लिया? काफी आपका कह सकते हैं कि बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। इसमें जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं, आप क्लास को न देखिए। जब आप कभी भविष्य में भारतीय सिविल सेवाओं की परीक्षाओं की तैयारी करेंगे तो ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है? और आप इनको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और बहुत अच्छे से इनको देख भी सकते हैं, ठीक है बच्चों? आगे बढ़िए। और जो इसमें चीज हैं आप उनका विचार कीजिए एक एक करके सब पर। कोई भी अगर आपका डाउट बनता है, कोई भी कोई क्वेरी होती है, या कह सकते हैं कोई चीज़ हमको समझ नहीं आती, तो आप मुझसे अपना डाउट या अपने क्वेरी का प्रश्न जो है मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। अच्छा तो बच्चों, अगर आपने पृथ्वी के इन सेलों के जो सेल क्रम हैं, अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया तो मान लीजिए जितना भी सारा डाउट है, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके समझ में आ जाएंगी और एक एक जो आपका डाउट है वो सब आपका दूर हो जाएगा। तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है और इन सारी चीज़ों को आपको देखना है और इन पर अपना जो है विचार करना है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। अगले प्रश्न को आते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन है, द्रवित मैग्मा से
बनी सेल हैं। कह रहे कौन सी ऐसी सेल हैं जो आपके द्रवित मैग्मा से बनी है। उन सेलों के विषय में हम लोगों को देखना है कि कौन सी ऐसी सेल है जो उनसे बनी है। देखिए, सबसे पहले आप क्या कह सकते हैं कि पहली सेल कौन सी होगी बच्चों? आग्नेय सेल। दूसरी कौन सी होगी? अपसादी सेल। तीसरी कौन सी होगी? कायांतरित सेल। इन सारे सेलों को देखिए, देख लिया आप लोगों ने। तो कौन कौन सा होता है बच्चों इसमें? अगर मैं सेल पूछूं आपसे तो आग्नेय, अपसादी और कायांतरित किसकी बनी होती हैं? द्रवित जो आपका मैग्मा होता है उसी से क्या होती है? आपका निर्मित होती है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी की सबसे पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। कौन सी है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत? देखिए, तो सबसे पहले परपटी और दूसरे नंबर पे आपका आएगा मेंटल और तीसरे नंबर पर आएगी क्रॉड। लिख लीजिए इनको, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया बच्चों? आप इनको देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे और नया क्वेश्चन आपको बहुत मजेदार मिलने वाला है। क्योंकि जब आप चीजों को नई नई को देखते हैं तो इन सब चीजों से जो आपका ज्ञान है उसी का क्या होता है? आपका विकास होता है। ठीक है ना? तो आपको इन सब पर ध्यान देना चाहिए। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर है? ध्यान रखिए आप लोग इस तरह से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। जो अगला क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखिए क्या है अगला प्रश्न, ध्यान दीजिए इस पर। सोना, पेट्रोलियम, एवं कोयला किसके उदाहरण है? देखते हैं भाई किसके उदाहरण है। याद रखना है ये सब किसके एग्जाम्पल है बच्चों? ये हैं आपके सेल, खनिज एवं जीवाश्म के लिखिए इसको बच्चों, जल्दी जल्दी से करिए इसको। इसके बाद जो प्रश्न होने वाला है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस पर आप लोग विशेष ध्यान देना है। और मैं आपका ध्यान उस
उस प्रश्न पर आकर्षित करना चाहूँगा और आप सभी बच्चे उस पर अपना ध्यान दीजिए और बताइए कि हाँ ऐसे क्यों हैं, किस प्रकार की चीज़ें हैं, ताकि उनको हम बहुत अच्छे से पढ़ सकें, बहुत अच्छे से हम लोग उसका समाधान कर सकें। इस तरीके से अगर हम लोग पढ़ेंगे, चीज़ें करेंगे तो शायद चीज़ें बड़ी आसान और बड़ी सरल हो जाए। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा सा, चलिए हुआ कंप्लीट। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। क्या है? हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, जो बिल्कुल असंभव है। तो क्या है? बिल्कुल असंभव है। क्लियर है बच्चों? चलो ध्यान देना है। तो बच्चों इस तरह से आज हमने अपने इस चैप्टर के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। बाकी को हम लोग से इसको आपके कल देखेंगे अपने इस लेक्चर में। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम किस तरह से इन सभी लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, किस तरह से बहुत अच्छे से इनको वापस कंप्लीट कर सकते हैं। आपको इन सभी को जो है बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है, ताकि आप लोग इनको बहुत अच्छे से पढ़ चुकें, बहुत अच्छे से इनको आपका देख सकें। क्लियर है? अगर चैप्टर के दौरान कोई भी आपको प्रॉब्लम आई है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो बच्चों आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।